Today we will discuss about effect of change of temperature and effect of change of pressure. लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। मैटर के 3 स्टेट हैं जिसमें सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। इसको वहाँ पे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं। सॉलिड पे जब हम हीट इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड में चेंज हो सकता है। लिक्विड पे हीट अगर इंक्रीज करें यानी हीट एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज करें तो वो लिक्विड गैस का रूप ले सकता है। अगेन गैस को अगर हम कूल करते हैं तो लिक्विड हो सकता है, और लिक्विड को और ज़्यादा कूल अप्लाई करें तो यहाँ पे सॉलिड हो सकता है। तो इस तरह से हमने पिछले वीडियो में, अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको देखिए। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी टॉपिक पढ़ने से पहले अभी ये स्टेट जो है 3 स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है, सॉलिड को जब हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट भी बताया था। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट तो ये हमारा मेल्टिंग इसको बोल सकते हैं जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो, और इसको फ्यूजन भी बोलते हैं, मेल्टिंग और फ्यूजन। और लिक्विड जब गैस में चेंज होता है, लिक्विड जब हमारा गैस में चेंज होता है तो इसको इवेपोरेशन या वाइपोराइजेशन बोलते हैं। ये गैस हमारा जो है, गैस से डायरेक्ट अगर सॉलिड होता है, गैस को अगर सॉलिड में डायरेक्ट चेंज करें तो सब्लिमेशन बोला जाता है। यहाँ देखिए सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, उसको मेल्टिंग या फ्यूजन। एंड लिक्विड से जब सॉलिड होता है, लिक्विड से जब सॉलिड में चेंज होता है तो उसको सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। एंड गैस, लिक्विड से जब गैस बनता है तो इवेपोरेशन या वाइपोराइजेशन। एंड गैस जब चेंज होता है, गैस जब लिक्विड के फॉर्म में चेंज होता है तो कंडेंसेशन। और यहाँ पे सब्लिमेशन, अगर गैस लिक्विड में चेंज हो, गैस जो है सॉलिड में चेंज हो और सॉलिड डायरेक्ट गैस के फॉर्म में चेंज हो या गैसियस स्टेट में चेंज हो तो उसको भी सब्लिमेशन बोला जाता है। तो अभी फर्स्ट टॉपिक देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो उसको एक बार देखिए कि जो सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेट है, इसको हम कैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, लिक्विड से गैस में, ये तीनों स्टेट के बारे में समझाया है। और टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर के 3 यूनिट्स हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो ये तीनों के बारे में हमने पिछले वीडियो में समझाया है। अब यहाँ पे देखेंगे इफेक्ट, जो चेंज ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट है वो क्या होता है। तो सबसे पहले एक इसको हम एग्जांपल या एक्टिविटी से समझते हैं। तो यहाँ पे हम एक बीकर लेंगे और इस बीकर में क्या करेंगे, वाटर लेंगे और इस वाटर को हीट करेंगे। यहाँ पे हम हीट प्रोवाइड करेंगे। जब हीट प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जब इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये जो वाटर होगा वो क्या होगा, बॉयल होगा। बॉयल होने के बाद इसमें से कुछ ये लिक्विड जो है गैस फॉर्म में चेंज होगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे हीट अगर देंगे तो वाटर के पार्टिकल के बीच में, वाटर का जो पार्टिकल्स है उसके बीच में गैप बनेगा, गैप ज़्यादा बनेगा
और गैप जब ज़्यादा बनेगा तो गैस फॉर्म में चेंज होगा, मीन्स ये लिक्विड से गैस में चेंज होगा। यहाँ पे गैप ज़्यादा होगा तो ये वाइपर के रूप में चेंज हो जाएगा, वाटर जो है हमारा वो वाइपर के रूप में चेंज हो जाएगा। अभी हम क्या करें कि यहाँ पे एक हम थर्मामीटर अगर सेट करें, इसमें अगर हम एक थर्मामीटर सेट करें इस वाटर में, बॉयल वाटर जो है, और यहाँ पे टेम्परेचर वॉच करें तो टेम्परेचर जो हमारा है ये 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे शो करेगा। गैस में भी एक हम अगर यहाँ पे थर्मामीटर लगाएं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस शो करेगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर वॉच करें तो हमको दिखाई दे रहा है कि जो वाटर है यानी लिक्विड है, तो लिक्विड में हमारा टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस, और गैस को अगर हम वॉच करें तो वहाँ भी थर्मामीटर में क्या दिखा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हम अगर कंसीडर करें तो हमको ये एक बात समझ में आएगा कि जो इसमें जो टेम्परेचर जो है लिक्विड और गैस दोनों में इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इंक्रीज नहीं हो रहा है तो हमारा वाटर जो है यानी लिक्विड जो है वो गैस में कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ हमको एक चीज़ समझना चाहिए कि जो इसमें एक्स्ट्रा हीट है वो वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो एक्स्ट्रा हीट जो कि हमें थर्मामीटर भी नहीं शो कर रहा है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, वो एक्स्ट्रा हीट जो है एक्स्ट्रा हीट और एनर्जी, इसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। इसको जो है लेटेंट हीट बोलते हैं, जो यहाँ पे यूज हो रहा है, जो हिडन होता है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट of vaporization। एक यहाँ पे एक और हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ एक और बीकर लेते हैं, और इस बीकर में हम क्या कर रहे हैं, इस बीकर में हम आइस लेते हैं जो एक सॉलिड है। ये आइस हम लेते हैं, इसमें हम आइस भर लेते हैं। इस बीकर में जो है आइस भर लिए और इस पे भी हम हीट अप्लाई करें। यहाँ भी हीट अप्लाई कर रहे हैं। तो हीट अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा आइस है वो धीरे धीरे लिक्विड में चेंज होगा। यहाँ जो है लिक्विड में धीरे धीरे चेंज होगा। सेम प्रोसेस अगर यहाँ भी हम वही करें कि यहाँ भी हम अगर थर्मामीटर एक लगाएं और यहाँ पे भी एक थर्मामीटर लगाएं, तो यहाँ पे हम देखेंगे थर्मामीटर जो है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस शो करेगा, और यहाँ थर्मामीटर लगाएंगे वहाँ भी हमारा 0 डिग्री सेल्सियस शो करेगा। अब ये देखिए, ये तो आपका लिक्विड है और ये सॉलिड है। आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सॉलिड आपका जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड करने के बाद जो आइस यानी सॉलिड के पार्टिकल्स हैं
उनके बीच में गैप बढ़ेगा। गैप बढ़ेगा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो इसके पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो इसके पार्टिकल्स हैं जो क्या होंगे, बहुत तेज़ी से मूव करेंगे और बीच में स्पेस गैप बनाएंगे और वो लिक्विड में चेंज होगा। लिक्विड को भी अगेन अगर हम और हीट प्रोवाइड करें तो ये लिक्विड वाइपर बन जाएगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो गैप है वो और बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इस तरह से ये स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हीट जो प्रोवाइड कर रहे हैं तो आइस का जो टेम्परेचर है और जो आइस यानी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है उसका भी टेम्परेचर बोथ आर सेम, यानी सॉलिड का भी दिखा रहा है वही सॉलिड, यहाँ भी टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस और लिक्विड जो लिक्विड में चेंज हुआ है उसका भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे हीट हमको जो हीट प्रोवाइड किए हैं तो वो एक्स्ट्रा हीट कहाँ गया, क्योंकि ये हीट हम प्रोवाइड किए हैं तो आइस का भी टेम्परेचर यही है और वाटर में चेंज हुआ है उसका भी टेम्परेचर वही है, तो हीट जो प्रोवाइड किए हैं वो कहाँ गया। तो हम यहाँ पे वही चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे भी जो हीट हम प्रोवाइड किए हैं तो वो आइस का जो आइस है वो उसको एब्जॉर्ब कर लिया, जो आइस है वो एक्स्ट्रा हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया बिना टेम्परेचर इंक्रीज किए। तो ये जो एक्स्ट्रा हीट है इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, इसको हिडन हीट भी बोला जाता है, जिसका लेटेंट मीन्स हिडन हीट, तो ये लेटेंट हीट बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने जो एक्स्ट्रा हीट जो है और एनर्जी, हीट एनर्जी जो है, एक्स्ट्रा हीट और एनर्जी is called latent heat of फ्यूजन। अब यहाँ देखिए, जो वाटर को हम हीट किए वाइपर बना, यानी लिक्विड एंड गैस दोनों का टेम्परेचर सेम, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हीट था वो भी हिडन था, तो उस एक्स्ट्रा हीट को हम यहाँ पे एक्स्ट्रा हीट लेटेंट हीट ऑफ वाइपराइजेशन, जो लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है और वहाँ पे जो हीट प्रोवाइड कर रहा है जो एक्स्ट्रा हीट है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वाइपराइजेशन। और जब हम यहाँ सॉलिड से गैस में जब चेंज कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट से जब गैस स्टेट में चेंज हो रहा है, जो एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड कर रहा है, एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है आइस, तो वो हिडन हीट जो है, एक्स्ट्रा हीट जो है उसको हम यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, इसको आप पॉइंट को नोट करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वाइपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज़, यहाँ पे अगर हम 3 कंटेनर लें, यहाँ उसको समझने के लिए यहाँ पहले हम कंटेनर एक लेते हैं और इसमें गैस भरते हैं। ये जो है गैस के पार्टिकल हैं, पार्टिकल्स ऑफ गैस।
और ये इस कंटेनर पे एक पिस्टन लगाते हैं, ये पिस्टन है, और इस पिस्टन पे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। इस पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम प्रेशर जो है अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई करने के बाद आप पिछले वीडियो में पढ़े भी हैं कि जो गैस होता है वो हाई कंप्रेसिबल होता है, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये अब जो हमारा गैस है, जब उस पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद जो इसके पार्टिकल्स हैं वो क्लोजेस्ट होंगे। इसके जो पार्टिकल हैं ये क्लोजेस्ट होंगे, यानी इनके बीच का जो गैप है वो कम होने लगेगा, और यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स जो है, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, और ये कंप्रेस होके लिक्विड, यानी ये लिक्विड के बिहेवियर में आ जाएंगे। अगर यहाँ पे हम और प्रेशर अप्लाई करें, यहाँ और प्रेशर अप्लाई करें, तो ये और एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करने के बाद इन गैस का जो पार्टिकल्स है, इन गैस के पार्टिकल्स का जो गैप है वो और कम होने लगेगा, और बिल्कुल क्लोजेस्ट, यानी बिल्कुल इसके बीच का जो गैप है वो कम हो जाएगा, और ये पार्टिकल्स क्लोजेस्ट हो जाएंगे, और इनका जो अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये सॉलिड जैसा बिहेवियर करने लगेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा है ये हाई अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा, हाई अट्रैक्शन फोर्स। और ये आप सॉलिड के प्रॉपर्टी में पढ़े हैं कि सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है उनके बीच में हाई अट्रैक्शन फोर्स होता है, एंड गैप जो होता है वो पार्टिकल्स के बीच का गैप जो होता है वो मिनिमम या 9 के बराबर होता है। इनके पार्टिकल्स जो होते हैं आपस में क्लोजेस्ट होते हैं, यानी बिल्कुल गैप इनके बीच का कम होता है। तो ये हमारा जो है सॉलिड जैसा इसका बिहेवियर हो जाएगा, और ये लिक्विड जैसा बिहेवियर होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रेशर अप्लाई करने के बाद, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये ओनली जो है गैस जो है इसी को कंप्रेस कर सकते हैं, यानी ओनली गैसेस आर कंप्रेसिबल। ये तो आप पिछले वीडियो में भी पढ़े हैं कि जो हमारा गैस है वो हमारा कंप्रेसिबल, हाई कंप्रेसिबल होता है। तो गैस जो है ओनली गैसेस आर कंप्रेसिबल। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमने प्रेशर अप्लाई किया, तो प्रेशर अप्लाई करके आप जो स्टेट ऑफ मैटर है, यानी मैटर के स्टेट को आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि ओनली प्रेशर अप्लाई करने से इसके बिहेवियर चेंज होंगे, और ये आप इसको अगर इसके साथ साथ टेम्परेचर भी अप्लाई करें तो टेम्परेचर जो है, अगर टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा और ये सॉलिड में चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपके घर में जो एलपीजी गैस होता है, जो किचन में खाना बनाने वाले स्टोव में अटैच करके हम गैस जलाते हैं, तो ये हमारा जो होता है वो इसमें हाइड्रोकार्बन होता है, और हाइड्रोकार्बन जो होता है वो इसमें प्रोपेन जो होता है, प्रोपेन एंड
ब्यूटेन मिक्स होता है, ये मिक्सिंग होता है। तो हाइड्रोकार्बन, इसको हम इस पे क्या करते हैं, एलपीजी जो गैस होता है, गैस के ऊपर हम क्या करते हैं, प्रेशर, हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। और जब हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं और इसके साथ साथ हाई प्रेशर अप्लाई करने के साथ साथ लो टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते हैं। लो टेम्परेचर जब सेट करते हैं तो हमारा जो गैस है वो क्या बन जाता है, गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। जो हमारा गैस है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये दोनों अप्लाई करेंगे। केवल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो नहीं होगा, प्रेशर के साथ साथ हम टेम्परेचर भी अप्लाई करेंगे, तो जो गैस हमारा है वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो ये हमारा लिक्विड में चेंज कर देगा। अभी एक ड्राई आइस की बात करें। ड्राई आइस, जैसे कि एक आप अभी देखे हैं आइस, तो वो आप जब हाथ पे रखेंगे, कपड़ा पे रखेंगे तो वो आपका गीला हो जाएगा। लेकिन ये ड्राई आइस है, इसको हाथ पे रखेंगे तो आपका गीला नहीं होगा। ये जो हमारा है, इसको ड्राई आइस को सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं सॉलिड कार्बन ऑक्साइड। तो ये सॉलिड जो होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है, ये हमारा ड्राई आइस जो है, इस पे भी अप्लाई किया गया है प्रेशर अप्लाई किया गया है और टेम्परेचर को लो करके ये हम ड्राई आइस में कन्वर्ट किए हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो प्रेशर है और टेम्परेचर है, प्रेशर और टेम्परेचर यानी अप्लाइंग प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये मेन पॉइंट है। एंड अप्लाइंग प्रेशर एंड reducing temperature, reducing temperature can liquefy gases, can liquefy gases, यानी गैसेस स्टेट को अगर लिक्विड स्टेट में चेंज करना है तो उस पर हमको अप्लाई करना है क्या क्या, प्रेशर अप्लाई करना है, यानी हाई प्रेशर उस पर देना है और टेम्परेचर रिड्यूस करना है यानी कम करना है। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर अगर हम अप्लाई करते हैं तो जो हमारा गैस होता है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन जो आपका पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है। ओके, थैंक्स।